अब जो भी हमने थियोरी पढ़ा है उससे संबंधित क्वेश्चंस को करते हैं, जो कि बीपीएससी, सीडीपीओ और बहुत सारे बिहार के एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। दूसरा क्वेश्चन है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो हमने अभी पढ़ा था, उदयन ने पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। इसके पहले था राजगृह। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो इसका आंसर होगा अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र बसाया था। पाटलिपुत्र बसाया था, ना कि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। राजधानी किसने बनाया था? तो उदयन ने बनाया था। और सबसे पहले किसने बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? उदयन के द्वारा। ये बीपीएससी के द्वारा यही आंसर चूज किया गया है। तो देख सकते हैं आप। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो गंगा के दक्षिण क्षेत्र को चोल कहा जाता था। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे बिंबिसार। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें महाजनपद दिए हैं और महाजनपदों की राजधानियाँ दी हैं। तो मल्ल देश की राजधानी क्या थी? कुशीनारा थी। अंग देश की राजधानी क्या थी? चंपा थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। तो ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यह वैशाली में थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, जिसे बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसकी पहली राजधानी कौन थी? राजगृह। राजगृह ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर ई होगा। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो इसका आंसर होगा राजगृह। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो यह 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम था अर्यक वंश। 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? तो यह है अंगुत्तर निकाय में। ये एक बौद्ध ग्रंथ है। चंडप्रद्योत कहाँ का राजा था? तो चंडप्रद्योत अवंती का राजा था। क्वेश्चन नंबर 18, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो इसका संबंध महामेघवाहन वंश से और चेदी वंश से था। दरअसल महामेघवाहन वंश को ही चेदी वंश बोलते हैं, इसलिए आंसर ये दोनों ही होगा। तो इसका बीपीएससी ने ऑप्शन ई दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? तो राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा लेक के साथ। अंग जनपद की राजधानी हमने अभी देखा चंपा है। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजिट की गई थी? तो यह कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा की गई थी। अब कुछ क्वेश्चंस यूनानी आक्रमण से रिलेटेड हैं, इसे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद सिकंदर महान के समकालीन था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो इसका आंसर होगा इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। हून राजा तोरमान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? इसका आंसर होगा प्रकाशवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद से सारे क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य से संबंधित हैं। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो इसका आंसर होगा विलियम जोन्स ने।
भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? वह है विशाखदत्त। विशाखदत्त ने एक पुस्तक लिखी है मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता धारण करने से संबंधित है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो यह शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास से संबंधित है। ये विदेश नीति से संबंधित है। ये धन संचय से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये विदेश नीति से संबंधित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसमें राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसका दूत था? तो यह सेल्यूकस निकेटर का दूत था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो इसे 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वो कौन सा अभिलेख था? तो यह रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? तो यह जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य से सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका इससे संबंधित नहीं था। अफगानिस्तान का कंधार अशोक ने विजित किया था। बिहार में इसका शासन था ही और कलिंग में ही था, श्रीलंका में नहीं था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? तो यह लकड़ी से बना था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वो कौन सा स्तंभ है? तो यह भाब्रू स्तंभ लेख है। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? तो अशोक के धर्म का मूल संदेश है राजा के प्रति वफादारी, शांति में अहिंसा, बड़ों का सम्मान करना, धार्मिक सहनशीलता। तो इनमें से क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन ई। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो यह प्रियदर्शी के नाम से जाने थे, देवानाम प्रियदर्शी। क्वेश्चन नंबर 42, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? तो प्राकृत भाषा प्रयोग हुई है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्ठी लिपि को दाहिने से बाईं ओर लिखा जाता है, जैसे कि उर्दू लिखा जाता है। अशोक के शिलालेख को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया। किसने पढ़ा था ये? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो हमने अभी किसका क्वेश्चन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ये बृहद्रथ था। नेक्स्ट, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। क्वेश्चन रिपीट सेम दूसरे शिफ्ट में। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांश तो उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? तो ये रोमिला थापर ने विश्वास किया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो ये आजीविकों ने किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो ये तक्षशिला था, जो कि पाकिस्तान में स्थित था। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मौर्य वंश के बाद जो भी वंश आए, जैसे कि शुंग वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, पाल वंश, उनके बारे में पढ़ेंगे और उनसे संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।